Santhal. I thought Santhalis are found somewhere near in Andaman and Nicobar. और इसको चलाने में ना जान निकल जाएगी, है ना। When you come to Manav Sangrahalaya, they'll give you a brochure and it says this museum depicts the story of humankind in time and space. तो मानव सभ्यता किस किस काल में कैसी रही है उसके बारे में आपको यहाँ संग्रहालय में जानकारी मिलेगी। अभी हम हैं मानव संग्रहालय में और ये हमें बताता है कि किस किस काल में किस प्रकार मानव सभ्यता विकसित हुई है, उसके बारे में अधिकतर ये जानकारी देता है। यहाँ पर देखने के लिए तो वैसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फ़िलहाल हम बस एक स्टार्ट टू एंड एक राउंड मारते हैं, उसके बाद जगह जगह पर जो चीज़ें मिलेंगी वो हम देखते रहेंगे। अब ये पता नहीं आगे कहाँ कहाँ तक जाता है, लेकिन जैसे कि चारों तरफ हमें दिख रहा है, हो सकता है कि ये आगे बड़ी बड़ी स्टेट्स की चीज़ें हमें पता चलती रहें। First place we are in to gather some information, and here you can find introductory gallery. Probably we might get some information here. Then you have Toda, and these kind of homes were found in Tamil Nadu. Then you have Bodo Kachari. Bodo is a tribe in Assam, so yeah, you could see these kind of homes were found there. Bhil. Okay, so Bhil is also a very famous tribe that's found very near to Jhabua. Santhal. I thought Santhalis are found somewhere near in Andaman and Nicobar. They are called Senetal or something. But here when we look, it says Santhal tribe is found in area Dumka in Jharkhand. I think this place would be worth visiting. Among all, I found this one really interesting. It says Dashehra Rath, and ये बस्तर जिला जो कि छत्तीसगढ़ में है वहां पर पाया जाता है कुछ इस प्रकार। This is the information center. थोड़ा सा आपको अंदर की ओर आना पड़ेगा, and best part is when you come inside you can bring your own two-wheeler or four-wheeler. For two-wheeler there were no charges. I don't know about four-wheeler. So yeah, let's continue our journey. I think there is a lot to explore here, but ये देखो आप, तो ये जो आपने घर देखा ये कह रहे हैं मोरंग। इट इज़ लाइक यूथ सह ग्राम द्वार। तो ये एक तरीके का द्वार है जो कि नागा प्रजाति नागालैंड में पाया जाता है। यू कैन सी यहाँ पे शायद ये छिपकली सी बना रखी है इनने। तो फिलहाल थोड़ी ऊपर और आ गए। मुझे सामने दिख रहा है चौपाल।
तो ये देखिए कुछ ऐसा पुराने, अच्छा ये जो घर दिख रहा है ये महाराष्ट्र की एक हाँ आदिवासी प्रजाति है, वारली शायद उनका है। अब आप देखो आज आप चक्की वक्की के आटे खाना छोड़ चुके हैं, उस टाइम पे देखिए शायद आटा वगैरह इस प्रकार पिसता था, और इसको चलाने में ना जान निकल जाएगी, है ना। मतलब सोचो आप उस टाइम पे आप कभी डायबिटीज बीपी ये सब सोच ही नहीं सकते, क्योंकि आप इतनी मेहनत पहले ही कर लेते थे। ये देखिए कमरे के अंदर उस प्रजाति से संबंधित कुछ कलाकृतियां और कुछ चीजें। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अभी हमने जो एक झोपड़ी कहें या उस समय का घर कहें, ये महाराष्ट्र की एक प्रजाति का घर हुआ करता था। अब जो सामने आप देख रहे हो दिस इज कॉल्ड रेस्टिंग प्लेस, विश्राम स्थल। और ये देखिए एकदम नेचुरल सा, नॉन एसी बट इंस्टेड आई कुड से नेचुरल एसी। ये सब मैंने भी एक्सपीरियंस किया अपने गांव में। ये देखिए ऐसे चौपाल टाइप लगती थी जिसपे आप आराम से दोपहर को खाना वाना खा के विश्राम कर सकते हो। ये जो घर आपको दिख रहा है ये छत्तीसगढ़ की एक प्रजाति है जिसका नाम है माड़िया जनजाति है, बस्तर एरिया के आसपास मिलती है। उनके घर कुछ इस प्रकार होते थे, बट मुझे मेन देखना है वो जो सामने दिख रहा है। अच्छा एक चीज और, उस रास्ते पे जा रहे थे उसके पहले आई सॉ हाउ द हाउसेस वर मेड बाई अ ट्राइब कॉल्ड भील। मध्य प्रदेश के झाबुआ में भील प्रजाति पाई जाती है, और उनके घर कुछ ऐसे बनते थे। चलिए एक बार अंदर भी देख ही लें। हाँ तो आप देखो इन घरों में सबसे बाहर ऐसे चबूतरे बनते थे, ताकि अगर कोई आया है या विश्राम करना चाहे दोपहर को तो वो यहीं लेट जाए, है ना। ये देखो खटिया वगैरह पड़ी है, रसोई घर है, और ये शायद एक और रूम होगा। देखो ये मिट्टी का चूल्हा है जो अब विलुप्त हो चुका है, लेकिन उस टाइम पे यही सबसे महत्वपूर्ण हुआ करता था। चलो इनफैक्ट मिट्टी के चूल्हे की बात करें ना तो आज भी बहुत जगहों पर इसका प्रयोग होता है। मेरे ख्याल से 85 तक तो प्रिडोमिनेंटली मिट्टी का चूल्हा ही था, तब गैस का इतना प्रचलन नहीं था। तो ये हमने देख लिया। अब जो नेक्स्ट मैं देखना चाह रहा था वो ये है, हाँ जी, ये दशहरा रथ। अब आप देखो इस रथ को, कितना मैजेस्टिक बड़ा बना हुआ है। हाँ बस्तर जिला, छत्तीसगढ़ में जो बस्तर जिला है वहाँ पे ये रथ इस प्रकार बने। अब आप सोचो दशहरा रथ कितना बड़ा, इस पे झांकी की अलौकिकता कुछ और ही होती होगी। अच्छा जब हम यहाँ ऊपर पहुंचे तो हमने ये पेड़ देखा। अब ये पेड़ पता नहीं किस चीज का है। ये इसके फल देखो आप, थोड़े से कांटे वाले फल हैं, कांटे वाले फल हैं। अब ये पता नहीं पेड़ किस चीज का है। ये यहाँ पर हमें लगा ये झूला है, लेकिन हमने देखी कि इस पे कीलियां लगी हुई है। कीलियां लगी हुई तो और ये मंदिर है। हाँ मंदिर, ये सामने वो मंदिर है और तारा लगा हुआ है। हाँ खोला नहीं है ये। हाँ हाँ तो हमें एक भाई साहब मिले, उन्होंने बड़ी अच्छी जानकारी दी इसके विषय में। ये लोग जब पंडा बाबा रहता है तो जो देवी देवता आता है उस टाइम में, नौ दुर्गा के टाइम में, हाँ हाँ तो ये इन किले के ऊपर बैठता है। अच्छा जो घूमता है ना ऐसे घूमता हाँ, है। हाँ। पंडा रहता है, भोपा रहता है, जो भी हाँ हाँ वही जानकारी है उनके ऊपर। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा उनको चुपती नहीं चुपती, देवी देवता उनको आशीर्वाद कुछ ऐसा रहता होगा। वजन आता है ना, देवी देवता को खिला हिला नहीं गड़ेगी। अच्छा 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 देवी का जो पर्पस रहता है वो
उनके लिए है। अच्छा अच्छा। और ये माड़िया जनजाति का है, हमारे जनजाति का है। जो कि छत्तीसगढ़ में बस्तर के, अच्छा बस्तर के आसपास बहुत सारी ट्राइब हैं। हाँ बस्तर का है। एक हमने वहाँ पे भी देखा, वो भी बस्तर वाला है। बस्तर वाला है। अच्छा अच्छा। भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, आपने हमें ठीक है। जानकारी दी, थैंक यू। तो ये जो हमने अभी मंदिर देखा ना, ये माड़िया जनजाति जो कि अगेन बस्तर के आसपास छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, वहाँ पे इस प्रकार के मंदिर बने हो सकते हैं। तो यूं चलते चलते, क्योंकि सभी घर एक जैसे ही दिख रहे हैं और कुछ ना कुछ समानताएं तो सब पे, लेकिन जाते जाते एक हमें घर दिखा और वहाँ हमें दिखी